बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जाने हैं, हम निखिल जी के साथ अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को इंप्रूव करने के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने सत्संग के ऊपर डिटेल में चर्चा की और उसके बाद हमने साधना में नाम जाप के ऊपर डिटेल पर चर्चा की। आज हम साधना के सेकंड कंपोनेंट यानी कि भोग, उसके ऊपर निखिल जी के साथ चर्चा करेंगे। चलिए डायरेक्टली निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरि बोल निखिल जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अध्यात्म के 4 स्तंभ सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। सत्संग पे गहराई से चर्चा हो चुकी है। साधना में हम 4 चीजों को बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं यहाँ पे। हरि नाम, जिसपे हमने गहराई से चर्चा की। सेकंड भोग। तीसरा व्रत रखना, स्पेशली एकादशी। और चौथा घर में इकट्ठे मिलजुल के आरती करना, स्पेशली ओम जय जगदीश्वरी आरती, है ना। तो इसको हम सिस्टमैटिकली आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो आज मेरा मेन टॉपिक रहेगा कि भोग शब्द का मतलब हम समझते हैं पहले। तो वो भोग क्या होता है। तब तक लिए विपुल जी, मैं चाहूंगा आप स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करें एंड आई विल गेट बैक। तब तक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हरी बोल। देखिए, भोग का सिंपल मतलब है ना, टू एंजॉय। ठीक है, भोग करना मतलब एंजॉय करना। हरी बोल। कॉल्स को म्यूट रखें प्लीज, है ना। तो भोग का मतलब है इंजॉइंग, इंजॉय करना। ठीक है। तो हम मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आ रहे हैं बार बार सब लोग? क्योंकि हम किसको भोग लगाते हैं? किसी भी चीज का हम अपने मन और इंद्रियों को भोग लगा रहे हैं अभी। लगाना किसको होता है भोग? वैसे शास्त्र क्या बताते हैं हमारे, किसको भोग लगाना है? भगवान की दिव्य इंद्रियों को भोग लगाना है, बिकॉज हम उनके सेवक हैं। तो अगर सेवक स्वामी को प्रसन्न करेगा, अगर ये पूरी सृष्टि जो है, ब्रह्मांड जो है, वो पूरा पेड़ है, तो भगवान क्या है? जड़ें हैं। तो जड़ों को पानी जाएगा तो पत्तों को पानी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं और आप क्या है? हम मान लीजिए छोटे छोटे पत्ते हैं। ठीक है। तो क्या करना है हम सबको? भोग किसको लगाना है? भगवान जी को भोग लगता है। और जब भगवान को भोग लग जाता है तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद। ठीक है। तो आइए कुछ भगवत गीता से वर्सेस समझते हैं कि कहाँ भगवान ने इस बारे में इसकी इंपॉर्टेंस बताई है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। विपुल जी, पहले चैप्टर 3 का 13 कर लीजिए, या यही कर लीजिए, कोई बात नहीं। चैप्टर 9 का 27 पढ़ लीजिए आप और लता दी। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे। विपुल जी, आप कर रहे हैं रीडिंग? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए नितिन जी, आप कोई भी एक डिवोटी रीडिंग कर ले हमारी। नितिन जी, हरी आप हरि कर बोल, लीजिए हरि रीडिंग। बोल। सॉरी, मैंने भी ठीक कर लिया। हरी हरि बोल, चैप्टर 9, टेक्स्ट 27। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Hari Hari Bol. हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। लता जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अध्याय 9, श्लोक नंबर 27। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो और जो कुछ अर्पित करते हो, ये दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सारी भगवत गीता, सारे शास्त्र का क्या निचोड़ है? ये कुछ लाइनें हैं, अगर आप इसको पकड़ लो ये श्लोक, भगवान क्या कह रहे हैं? जो भी खाते हो, पीते हो, जो भी करते हो, कुछ भी दान देते हो, किस भाव से करो कि तुम मेरे को अर्पित कर रहे हो, है ना। तो ये
इसलिए वर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस आता है, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या बदलना है, ड्रेसेस बदलनी है अपनी, हाँ है, या हमें अपनी सोच बदलनी है, हमारा भाव बदलना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ, बच्चों को बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि भगवान ने ड्यूटी दी है, खाना बना रहा हूँ भगवान के लिए बना रहा हूँ, ये जॉब पे क्यों जा रहा हूँ, भगवान ने ड्यूटी दी है, ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये भाव आना चाहिए कि अल्टीमेटली, जैसे अभी भी तो आप ये करते हो ना, आप नौकरी पे जाते हो, आपका एक बॉस होता है, तो उसको आपको असाइनमेंट्स दे देता है वो, वरुण जी, तो क्या आप क्या सोचते हो, यार बॉस के चक्कर में करना पड़ रहा है, सोचते हो ऐसा सब लोग, बिल्कुल राइट? लिखिए जी, बॉस के चक्कर में करना पड़ता है। राइट। अब वही वाला भाव है ना, लेकिन उसमें यहाँ तो फ्रस्ट्रेशन होती है या फंसे वाली बात होती है, इसमें खुशी से अगर हम अल्टीमेट बॉस जो है वो भगवान को समझें कि वही सर बॉस है ना, तो ये सोचें कि अब भगवान ने भेजा है यहाँ, तो भगवान के लिए कर रहे हैं हम हर एक चीज। तो वो जो भाव है इसमें, इस भाव से क्या होगा, यहाँ हर एक चीज का फिर भोग लगना शुरू हो जाएगा भगवान को। और एज सच फूड के भोग की इंपॉर्टेंस पे कहाँ भगवान ने सजेस्ट किया हमें, चैप्टर 3 के 13 श्लोक को भी एक बार रीड आउट कीजिए प्लीज विपुल जी, वरुण जी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। हरि Hari बोल। Hari Bol, chapter 3, text 13. The devotees of Lord are released from all kind of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. हरि हरि बोल अध्याय 3 श्लोक नंबर 13। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरि बोल जी, हरि बोल। है ना, कितना क्लियरली भगवान ने क्या कहा, भगवान के भक्त कैसे पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि वो भगवान को अर्पित करके भगवान को भोग लगाते हैं, वो फिर भगवान से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, फिर वो फूड क्या बन जाता है, जब भगवान की ब्लेसिंग्स प्रवेश कर जाती हैं उस अन्न के अंदर, वो अन्न प्रसाद बन जाता है। और वो कोई भी चीज जो भगवान को अर्पित कर दी जाती है एक बार, वो क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। जैसे मैंने रिसेंटली मोबाइल फोन अपग्रेड किया, मैं आया भगवान के चरणों में, उसको रखा, प्रेयर्स की कि भगवान ये आपने दिया है, आपकी कृपा इस पे पड़े, मैं इसका सदुपयोग करूं, मैं प्रचार प्रसार में इसको बेसिकली हमेशा यूज करूं, कोई इसका गलत यूजेज ना करूं, है ना। थैंक यू कर दिया भगवान को, कुछ देर प्रेयर्स की। तो बाद में जब मैंने वो मोबाइल फोन को अब यूज कर रहा हूँ, इससे मैं आपको सत्संग करा रहा हूँ, तो ये मोबाइल फोन क्या हो गया, ये मोबाइल फोन नहीं है अब, ये क्या है, ये प्रसाद है ना, क्योंकि हमने भगवान को भोग लगा दिया। ठीक है। तो कई बार आम जनता क्या करती है, हम भगवान को प्रसाद देने जा रहे हैं, कितने लोग कह चुके हैं यहाँ तक, हम प्रसाद चढ़ाने चले गए। आप भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हो भाई प्रसाद आप नहीं चढ़ाते हो, भगवान भगवान को आप भोग लगाते हो, भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं। जब भगवान उस भावों को ग्रहण करते हैं और आपके कितने शुद्ध भाव है उसके अकॉर्डिंगली, उसके प्रोपोर्शनेट उसमें ब्लेसिंग्स आती हैं, और वो जब अन्न में या कोई भी चीज या वस्तु जो भी है, राइट, वो सब फिर क्या बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हम गोलक एक्सप्रेस में आपको बता रहे हैं कि भोग लगाइए, ये सारे स्क्रिप्चर्स में हमेशा ही बताया गया है ना। देखो, हम यहाँ आ रहे हैं बिकॉज हम सब अपने इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं सभी लोग, राइट। 99.9% से ज्यादा लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि जब हम कहते हैं कि यार मैं ये रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, तो वरुण जी वो पर्सन क्यों गया, उसको लग रहा है वो अपने लिए गया है या वो किसी और के लिए गया, वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, वो यहाँ आ रहा है, वो मूवी देख रहा है, वो क्या लग रहा है उसको, वो अपनी खुशी के लिए कर रहा है ना, ये क्या सोचता है वो, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए। ठीक है। लेकिन क्या सच में वो उसकी अपनी इंजॉयमेंट है, या वो इंद्रियों से और मन के भ्रम से ठगा गया है, सच क्या है, सच क्या है, क्या उसकी अपनी इंजॉयमेंट हो रही है। पर अगर आप हो ही आत्मा, तो आपकी इंजॉयमेंट कैसे हो रही है, वो आपकी इंजॉयमेंट नहीं है, वो इंद्रियों को भोग लगाया जा रहा है। जो भी आप चीजें करते हो ना, सब सारी चीजें जिसको टाइम पास और इंजॉयमेंट, फन, मस्ती, जो भी शब्द आप यूज करते हो, वो हम सब जब अज्ञान में होते हैं तो हमें लगता है कि मैं अपने लिए तो कर रहा हूँ यार, मैंने इतना कमाया तो क्या मैं अपने लिए अब एक महंगी दारू की बोतल नहीं पी सकता, क्या दिक्कत है, मैं किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा हूँ।
मैं एक बैठ के अपना शांति से घर में स्कॉच ही तो पी रहा हूँ यार, मेरे को दिया है भगवान ने तो मैं कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? राइट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा सोचते हैं हम बिकॉज हमें ज्ञान नहीं होता ना। आप अपने लिए कर रहे हो, जो आपने मेहनत की और जो आपको मिला फाइनेंसेस, वो क्या इसलिए मिले कि आप फिर अल्टीमेटली उससे एक्सपेंसिव लिकर ले लो, या अपने सोफे अपग्रेड करते रहो, या आप लग्जरीज बढ़ाते रहो बिकॉज आपको ये लग रहा है कि वो आपका ही तो है और वो आप ही को तो प्लेजर दे रहा है। यहाँ गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए हम दोबारा दोबारा आते हैं बिकॉज हम हमेशा अपने स्वयं, मतलब मन को और इंद्रियों को स्वयं ही मान लेते हैं कि वो ही हूं मैं। ये जो मैं खाना खा रहा हूँ ये मैं हूँ, जिसको मजा आ रहा है वो आत्मा को मजा आ रहा है, ऐसा लगना शुरू हो जाता है बिकॉज हमें आत्मा तत्व का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, भगवत गीता के स्टूडेंट्स बन रहे हैं हम। ठीक है, होलिस्टिक लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या समझना है कि हम तो सोल हैं। अब सोल का खुशी कैसे होगी, जब हर एक कार्य को किस भाव से किया जाएगा कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जैसे ही भगवान की प्रसन्नता का भाव आएगा तो भगवान की इंद्रियों को, दिव्य इंद्रिय को भोग लगेगा। ठीक है, और भगवान की दिव्य इंद्रियों को जब भोग लगेगा बिकॉज वो जड़ें हैं सृष्टि की, तो आपको आपको अब ट्रू सेंस में आपको आनंद मिलेगा। राइट, पहले जब आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आ गए या एक्स किया आपने, वो स्काई डाइविंग कर दी आपने, 50,000 रुपये खर्च दिया आपने, राइट, या आपने अपना कार्स अपग्रेड कर ली, वो एक्चुअली क्यों क्षणिक है, क्यों आपको दर दर अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो मन और इंद्रियों वाला प्लेजर है, उसका नेचर क्या है, वो क्षण भंगुर है। ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, क्योंकि वो आपका नहीं, वो आत्मा लेवल पे नहीं आनंद ले रहे हो आप। थोड़ी देर के लिए सेंसेस ने आपको स्टिमुलेट कर, सेंसेस स्टिमुलेट हो गई, कुछ देर की एक्साइटमेंट आ गई, जिसको हम अज्ञानवश क्या मान लिया हमने, क्या मान लिया हमने उसको, हमने उसको सुख। तो हम ये बात कर रहे थे कि गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि हमें लगता है कि हम जब इंद्रियों के प्लेजर के चक्कर में भागते हैं, यानी कि हम अपनी इंद्रियों को भोग लगा रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। बट भोग लगाने का कॉन्सेप्ट है क्या? वैदिक सिस्टम कहता है कि हमारा हर एक कार्य, हमारा बेसिकली कुछ भी हम खरीद रहे हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, सबको पहले भगवान जी को हमने भोग लगाना है। मेंटल लेवल पे हो रहा है ये सब, साइकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, एक्सटर्नल एक्टिविटी भी हम कल आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कैसे खाने का भोग लगाया जाता है, बट आज पहले इसका कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए कि तात्पर्य क्या है ना? भोग किसको लगता है? भगवान की, क्योंकि वो ही परम भोक्ता है, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। अगर हम उस बात को रियलाइज नहीं करेंगे कि भोक्ता कौन है, भोक्ता कौन है, भगवान जी भोक्ता है और हम उनके दास है, और हमारा काम क्या है, हमें उनको आनंद देना है। तो जो मेरी और आपकी अभी सबकी सोच है कि मैं इंजॉयर हूँ, जैसे हम लोग आपस में कहते भी ना, यार इंजॉय योर सेल्फ, यार इंजॉय योर सेल्फ। वरुण जी कभी कहा है आपने अपने फ्रेंड को या खुद इंजॉय योर सेल्फ, है ना? बिल्कुल निखिल जी बोलते ही ऐसा, चलो एंजॉय योरसेल्फ कई बार। बट कर सकते हैं रियलिटी में क्या कोई, मैं अपने आप को एंजॉय कर सकता हूँ? ये नॉट, हम डिजाइंड नहीं है कि मैं अपने आप को एंजॉय कर सकता हूँ। राइट, हम कैसे कर सकते हैं? हम डिजाइंड हैं कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, और जितना जितना प्रोपोर्शन में आप ये भाव पकड़ लो कि मुझे जो भी करना है, सोते भी हो ना तो ये सोच के सो मैं भगवान के लिए सो रहा हूँ, तो सोच मैं भगवान के लिए सोच रहा हूँ ताकि मैं अपना फिजिकली अच्छे से रेस्ट कर पाऊँ, ताकि मैं और अच्छे से कल सेवाएं कर पाऊंगा, मेरी जो ड्यूटीज भगवान ने दी है मैं और अच्छे से कर पाऊंगा। तो एक भाव होता है ना, यार सोएंगे मजा आ जाएगा, यार मजा आ जाएगा। राइट, एक भाव ये है जो हम सब करते हैं, मेरा भी हालात यही है। मैं आपसे ज्यादा नहीं, कोई डिफरेंट नहीं हूँ भाई, मेरे भी हालात खस्ता ही है टू बी ऑनेस्ट। और दूसरा भाव ये है कि क्या सोच रहे हैं हम कि प्रभु मैं सो रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ आप मेरे को दर्शन दे दो, मेरे सपने में आना प्लीज। ठीक है, भाव है सोने के अंदर भी आप ये सोच रहे हो कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ ताकि प्रभु मुझे क्या कर दे, दर्शन दे। तो आप अपनी नींद का भी क्या कर रहे हो फिर उस केस में? अपनी नींद का भी आप ईश्वर को भोग लगा रहे हो। तो वो जो आपका सोना हो जाएगा ना, वो भी भगवान की कृपा से वो भी प्रसाद बन गया। आपने घर में कपड़े खरीदे, आपने भगवान को थैंक यू किया, प्रभु हमारा नहीं है ये, आपकी वजह से हम कर पा रहे हैं सब कुछ, ये आपका है, इसको ब्लेसिंग्स दो। ठीक है,
कार खरीदी आपने, तो जनरली हम सब कहते हैं कि कार की पूजा करवा रहे हैं हम, राइट, जनरली। बट वो हो क्या रहा होता है एक्चुअली, वो रिचुअल तो बना हुआ है, बट बिकॉज हमें समझ नहीं होती तो हम एक रिचुअल की तरह ही करते हैं उसको। तो आज का जो सत्संग है उससे आप गहराई से समझोगे कि हो क्या रहा है, कि आपको किसने दी कार, भगवान ने दी। तो आप बेसिकली उस एक्टिविटी के थ्रू एक्चुअली उस कार का वो चाबी रखते हो ना, आप घर खरीदते हो या कार लेते, और ये देखा है आपने कि वो पंडित जी हैं वो भगवान के चरणों में रख देंगे या फिर कुछ मंत्र बोलेंगे, उसका मतलब क्या है, देखा है आपने, कभी करवाया है ऐसा घर का या कार का या XYZ बाइक का? बिल्कुल निखिल जी, बाइक का करवाया है जी और कराया। सब लोग करवाते ही हैं। है ना? तो क्या होता है उसमें, वो चाबी ले लेते हैं फिर है ना? तो बस भाव क्या है बेसिकली, मैक्सिमम लोगों को भाव नहीं पता, बट भाव है क्या कि देखो सब कुछ देने वाला भगवान है, हम उसको अल्टीमेटली थैंक यू कर रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है इसका भोग लगाने का, कि आप हर एक चीज के लिए शुक्राना, अपना शुक्राने वाला भाव डेवलप कर रहे हो कि प्रभु ये आपने दिया है। भगवान को पहले रख रहे हो, अपने प्लेजर को बाद में रख रहे हो। ठीक है, ये स्पिरिचुअल लाइफ होती है कि भाई मेरा कंफर्ट बाद में आता है, पहले क्या आता है, पहले भगवान का कंफर्ट आता है। भगवान का कंफर्ट आएगा तो मैं अपने आप कंफर्टेबल हो जाऊंगा। जैसे जो संस्कारिक परिवार होते हैं उसमें अगर दादाजी रहते हो तो जो घर की बहुएं हैं उनका रोल क्या होना चाहिए, कि वो अपने कंफर्ट के लिए खाना वाना बना के खा जाए, या वो सोचे कि दादाजी के लिए जो है वो बेस्ट पॉसिबल उनको सर्व किया जाए। आइडियली क्या होना चाहिए, तो जो बड़े हैं उनके हिसाब से कि भाई बड़ों को वो पसंद है, चलो दादाजी को वो पसंद है, वो उनके लिए बना रही है, राइट। अपना कंफर्ट बाद में आता है। जैसे आप सब ना घर में बहुत सारे यहाँ हाउस वाइफ भी सुन रहे हैं, मदर्स में कितना सेक्रीफाइसिंग होता है। कई बार क्या ऐसा हो जाता है कि घर में सब्जी कम हो जाती है तो आप बच्चों को या घर वालों को बाकी सबको खिला देते हो और अपने आप में कटौती कर देते हो। जिसने ऐसा किया है आज तक, ये वाला भाव नीचे प्रेजेंट कर, नीचे लिखे, खुद अपना कॉम्प्रोमाइज कर लोगे ताकि हस्बैंड को मिल जाए या बच्चों को मिल जाए या इन लॉज को मिल जाए, या कोई नया गेस्ट आ गया उस समय, तो आप बोलो यार खाओ खाओ बहुत पड़ा है, और हो सकता है एक्चुअली इस रियलिटी में आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि गेस्ट जो है वो कंफर्टेबल फील करे। हम ये कर तो रहे हैं सब, बट अभी हम ये बॉडीली लेवल के रिलेशनशिप में कर रहे हैं कि हम दूसरे के कंफर्ट के बारे में सोचते हैं। अब हमने यही थिंकिंग को भगवान तक ले जाना है कि मैं ये जो कर रहा हूँ सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान के प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, तो ये भगवान को भोग लग जाएगा, है ना? तो खाली फूड का एक दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है कि फूड फूड का तो भोग लगता है भाई, बट हर एक चीज का भोग लगाना है आपको। आपने घर में नया स्मार्ट टीवी लिया, कैसे लगा सकते हो आप भोग? आप ऐसा करो कि उसमें ना पहले भजन चलाओ, है ना, खुद फैमिली कीर्तन करो कि भगवान थैंक यू आपने हमें ये स्मार्ट टीवी दिया, अब ऐसी सद्बुद्धि भी देना कि इसमें हम फालतू की बैठ के खबरें ना सुनते रहें, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा आपकी बातें देखें सुने, ताकि हम एज अ फैमिली आपकी तरफ इस टीवी के माध्यम से भी हम आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, तो क्या हो गया, वो आपने स्मार्ट टीवी का भोग लगा लिया, है ना। मोबाइल फोन का भी भोग लगाइए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कार का भी भोग लगाइए। अच्छा, जॉब जॉब का कैसे भोग लगा सकते हो, आप जॉब पे जा रहे हो तो भगवान को याद करो, है ना, चैंटिंग कर सकते हो और बोलो प्रभु मैं जो आज जा रहा हूँ, जो भी मैं कर्म करूँ प्रभु इस तरह से करूँ कि आपको प्रसन्न मैं कर सकूं। तो इसलिए फिर आपका काम करने का तरीका बड़ा एथिकल हो जाएगा, बिकॉज आप ये समझ चुके होगे कि मैं तो भगवान को भोग लगाना है ना। क्या आप भगवान को खुश कर सकते हो चीटिंग करके लोगों के साथ, है ना, शोषण करके, करप्शन करके? नहीं, भगवान तो खुश नहीं होंगे। तो इसलिए मेरा काम करने का तरीका एज अ लॉयर, एज अ डॉक्टर, एज अ डेंटिस्ट, एज अ शॉपकीपर, या किसी भी प्रोफेशन में, वो मेरा भोग लगाना है मुझे अपने कर्मों से, है ना। देखिए अब आपके सामने वीवीआईपी बैठा है कोई, तो आप अपना बेस्ट दोगे ना उसको, बेस्ट घर की क्रॉकरी निकालोगे, बेस्ट पॉसिबल डिशेस बनाओगे, वर्स्ट तो नहीं दोगे ना। तो वैसे ही जब आपको पता है कि आपने हर एक चीज का भोग लगाना है भगवान को, तो आपका कर्म करने का तरीका भी बहुत एनहेंस्ड हो जाएगा, बहुत हाई क्वालिटी का काम करोगे आप, बिकॉज आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, है ना। जैसे देखिए, जब स्कूल में मान लीजिए कोई नेताजी ने आना हो या प्रधानमंत्री ने आना हो, तो क्या स्कूल में सब बच्चों की ड्रेसेस, नेल्स, हर एक चीज सब कुछ पहले से तैयारी करवाई जाएगी कि सफाई बहुत ज्यादा हो, नेल्स प्रॉपर हो, है ना, हेयर कट अच्छा हो? वरुण जी, क्या ऐसा होगा कि अगर किस पर्टिकुलर स्कूल में प्रधानमंत्री की विजिट हो तो कितनी देर पहले तैयारी शुरू हो जाएगी? होगा डिफरेंस या सेम डे होगा वो? नहीं नहीं निखिल जी, बहुत स्पेशल डे होगा, सब कुछ चकाचक हो जाएगा। चकाचक हो जाएगा, राइट।
बट अब यहाँ पे सोचे ना, अगर भाव ये आ गया कि भगवान को ही हमने हर एक कर्म का भी भोग लगा देना है, तो फिर हर चीज चकाचक हो जाएगी हर समय, क्योंकि भगवान के साथ वो इंटरेक्शन हमारी हर समय चल रही है। हम फील नहीं कर रहे हैं अभी, बट हमें फील करना सीखना है ना। तो सिंपल वर्ड में अभी हम भोगी बने हुए हैं, इसलिए हम संसार में घूम फिर के आ रहे हैं। भोगी मतलब हम खुद अपने आप को इंजॉयर मानते हैं। हमें बनना क्या है? हमें भोगी से योगी बनना है। योगी का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, कार्य कर रहे हो, सब ये भाव आ जाए कि ये मेरी प्रसन्नता नहीं है, भगवान की प्रसन्नता होगी। भगवान की दिव्य इंद्रियां अगर मेरे एक्शन से प्रसन्न हो जाएंगी, तब मैं ट्रू सेंस में क्या हो सकता हूँ? आत्मा रूप में आनंदित हो सका हूँ। दिस इज द लेजिटिमेट वे जिस शास्त्र ने बताया है। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप खुश मत रहो, बट बताया जा रहा है कि कौन सा राइट तरीका है परमानेंट हैप्पीनेस तक पहुंचने का, है ना। तो हम अभी क्या बने हुए हैं? सभी लोग हम भोगी हैं। हमें बनना क्या है? हमें योगी बनना है, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस है ये जो हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या महत्व में इसमें क्या, अब आम इंसान फिर आ गया, मुझे फायदा क्या होगा ये सब करने का? क्यों करेंगे हम? क्यों लगाएंगे भोग हम, है ना? क्या मिलेगा मुझे इससे? देखिए, पहले तो जब हम भगवान को हर चीज समर्पित करने वाले भाव से चलते हैं, तो स्वार्थ का त्याग होता है ना। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए क्या करना है? हमें किस चीज का त्याग करना है? घर बार का चॉइस है, नीचे लिख के बताना है आपने। घर बार का चॉइस बी, है ना। कार में बैठने का चॉइस सी, है ना। बेसिकली घर में फर्नीचर का त्याग करना है आपको, या चॉइस डी स्वार्थ का त्याग करना है आपको? किस चीज का? स्वार्थ का त्याग करना है आपको बेसिकली, राइट। तो स्वार्थ का त्याग क्या होगा? कैसे होगा? भोग जैसी साधना अगर हम करेंगे तब तो स्वार्थ का त्याग आएगा ना हमें, क्योंकि हर चीज में हम मैं पे फंसे हुए हैं ना। तो अगर हमें आएगा, मान लीजिए अब आपको भूख लगी है, ठीक फोटो दिखना नहीं है ना। आपको लगी है भूख, तो अब आपको लगी है भूख, ठीक है। तो अब आपने लगाना है भोग, लेकिन तो क्या आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा? यस। आप जाओगे भगवान के सामने, माथा टेकोगे, बर्तन लेके जाओगे, भगवान को थोड़ा भोग लगाओगे, थोड़ा हरे कृष्णा करोगे, कुछ प्रेयर्स करोगे, प्रभु मैं आपके लिए लाया हूँ, प्लीज मेरे को ब्लेसिंग देना, है ना। 2 4 5 मिनट का पॉज लोगे, तो आपको क्या क्या सीख लिया आपने इस पूरी प्रोसेस में? जब आप ये एक दिन एक्टिविटी करते हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब एक पर्सन ये ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स ये एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या हुआ? क्या उसको अपने कंफर्ट से ऊपर भगवान के बारे में सोचना आया? यस, यही तो है भक्ति, कि आप भगवान के बारे में सोच रहे हो। दूसरा, क्या ऑटोमेटिकली आपके अंदर पेशेंस आ गई या नहीं आई? एक पर्सन भूख लगती है, झपटता है, मुंह में डालता है, खाना खा लेता है। दूसरा पर्सन भूख लगती है, सोचता है बट देने वाला तो भगवान है, पहले मुझे भगवान को अर्पित करना है। तो भगवान को अर्पित करने के बारे में सोचता है, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। यस, वो बॉडी लेवल पे वो उसको क्या कर रहा है? वो जो वेग आ रहा है उसकी भूख का, राइट, उसको क्या करना सीख रहा है? वो टॉलरेट करना सीख रहा है वो, राइट। और इस पूरी प्रोसेस में वो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है कि नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, पहले मुझे भगवान को अर्पित करना है। अब क्या हुआ इससे? इससे आपको सेंस कंट्रोल मिलेगा, इससे आपको धैर्य मिलेगा। जो सारी जनता आजकल क्या कह रही है, भैया हमारे पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, सब कह रहे हैं ना पेशेंस। क्या लगता है वरुण जी, जनरली एवरेज लोगों के पास पेशेंस है या नहीं है? किसी के पास पेशेंस? नहीं निखिल जी, आजकल तो बिल्कुल पेशेंस नहीं है, ना बच्चों के पास है, ना यंगस्टर्स के पास है, ना जो थोड़े से लाइक 40 50, पेशेंस किसी के पास नहीं है आज की डेट में। पेशेंस नहीं तो कैसे आएगी? देखो, ये साधना जो है भोग की, इससे आपके अंदर पेशेंस भी आएगी। कॉल्स को म्यूट रखें प्लीज ना, आज ना डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है। को होस्टिंग 2 3 लोगों को बना लीजिए प्लीज, वरुण जी। कॉल्स को म्यूट रखें प्लीज, ठीक है। क्या आएगा? सेंस कंट्रोल आएगी, और पेशेंस, धैर्य आना शुरू हो जाएगा आपके पास। कभी आपने सोचा ही नहीं कि यार भोग लगाने से धैर्य कहाँ से आएगा? बढ़ाएगा ना। अगर आप बेसिकली आपने कोई भी चीज कर रही है और आपको भगवान को याद, जैसे पानी पीना है आपको, एक है कि आपको प्यास लगी और पानी डाला हुआ पी लिया, दूसरे में आपने भगवत गीता का श्लोक याद किया, भगवान ने कहा है कि मैं पानी का स्वाद भी मैं हूँ, हरे कृष्णा किया,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मैं इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता हूँ। अब इस पूरी प्रोसेस में आपने 2-3 मिनट लगा लिए, है ना। तो आपको पानी, जो आपकी जीवा मांग रही थी आपसे, आपका मुंह सूख रहा था, आपने उसको रोका कि रुक जा बेटा, कोई बात नहीं। इंद्रियों को देखिए, संसारिक जीवन कहता है कि जो मन में आता है, जैसी इंद्रियां जो वेग लेके जाती है जिस तरफ, उस तरफ खींचे जाओ, ये है सांसारिक जीवन। और आध्यात्मिक जीवन क्या है? बिकॉज हमें ये सीखना है कि हम इंद्रियां और मन नहीं है, तो उसको रेगुलेट करना सिखा रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी इंद्रियां संयम में आएंगी, धैर्य बढ़ेगा, ठीक है, स्वार्थ का त्याग होगा। और क्या होगा, देखिए अगर हम कुछ भी खाते हैं ना, भगवान को अर्पित करना, भगवान ने बोला ना आप पाप ग्रहण कर रहे हो, बिकॉज पापी क्यों हुए आप? देखिए अगर आपने अपने पापा से कुछ पैसे लिए, बाद में आप पापा को ही भूल गए, तो संसारिक जीवन में क्या कहेंगे वरुण जी? इसको बड़ा अच्छा बेटा कहेंगे, या इसको पसंद नहीं किया जाएगा संसारिक लेवल पे भी? नहीं निखिल जी, कोई पसंद नहीं करेगा अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं ऐसा। संसारिक लेवल पे ये सोच, यार कमाल हो गया यार, कितने पेरेंट्स डिप्रेशन में पड़े हैं यार, बचपन से हम लगे पड़े थे इनके लिए, आज देखो कनाडा चला गया जी, अपनी पसंद की शादी कर ली, हमें घंटे भी नहीं मारता। क्यों दुखी होते हो आप एज पेरेंट्स? क्यों? आपको लगता है आपके बेटे ने या बेटी ने ये नहीं किया आपके लिए, राइट? तो आप क्यों ये भूल जाते हो कि इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी जो परम पिता हैं, वो है ना सब कुछ हमारे लिए, बट हम उनको भूल के सब कुछ करते हैं। यहाँ गड़बड़ हो जाती है, तो हम उस तरह से पाप करना शुरू कर देते हैं कि जो भी मिला है हमें वो उनका है, तो उनको हम याद ही नहीं करते, हम उनको थैंक यू नहीं करते, हम हर चीज भोगते रहते हैं, ठीक है। तो इससे एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप होता है कि भाई एक थैंकफुलनेस होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई? थैंकफुलनेस की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? परम पिता परमेश्वर से होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को, अंकल ने बेटा चॉकलेट दी, थैंक यू बोलो, ये सिखा रहे हो आप, बट इसने सांसें दी, उसका थैंक यू का कोई वही नहीं है, लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। यहाँ है, पहुंच गए हम एज अ होल सोसाइटी। कबीर जी कहते हैं अपने एक दोहे में कि भाई आपके फियांसे ने, आपके यार ने आपको नथनी दी, आप उसके गुणगान करते रहते हो, जिसने नाक दिया भैया उसको भूल गए हो तुम। सोच के देखिए जरा बात। आपके हस्बैंड ने आपको नेकलेस दे दिया ना 5 लाख रुपए का, आ हा, प्यार हो जाएगा आपको अपने हस्बैंड से एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए, राइट? पर जिसने गला दिया उसको तो याद करो, शास्त्र कह रहा है, ठीक है। जिसने गला दिया उसको तो याद कर लो, ठीक है। तो उस तरह से क्या पकड़ना है आपको, अब इससे थैंकफुलनेस का भाव जागृत होगा, ठीक है। और फैमिली को संस्कार देने के लिए भी ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आप चाहते हो अपने बच्चे संस्कारी बने, बच्चों में ये, बट कैसे आएगा? कोई एक्टिविटी होगी, मान लीजिए घर में आपने एक एक्टिविटी स्टार्ट की है कि घर में हमें भोग लगाना है, तो आप अपने बेटे को बोलोगे बेटा जरा आओ, बेटा जरा मम्मा के हाथ गंदे हैं, चलो बेटा आज आप भोग लगा के आओ, है ना। आप माथा टेको थोड़ा सा, उसको भी आदत पड़ेगी ना, कोई एक्टिविटी कर रहे हो ना आप कुछ घर में। हमारे वैदिक कल्चर में देखिए 20-30-40 साल पहले तो ये एक्टिविटी होती ही थी घरों में, अब हम अपने आप को ज्यादा मॉडर्न बना लिया है हमने लास्ट 25 साल में। हम समझते हैं हम बड़ी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी है या हम डिग्रेडिंग सोसाइटी है? क्या हालात है हमारे? हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपके पास कार्स बड़ी हो गई हैं या सड़कें अच्छी हो गई हैं या गैजेट्स अच्छे हो गए हैं, दैट डज नॉट मीन सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, राइट? उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है सड़कें अच्छी हो जाएं, बट अंदर की सोच में गंदगी आ रही है ना भाई, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, काम वासना लोभ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमने भोग जैसी गतिविधियों को बंद कर दिया अपने घरों में, हम इसको रिस्टार्ट करना है। इसमें फैमिली को, बच्चों को संस्कार देने के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि आप उनको एक एक्टिविटी में एंगेज करते हो कि जाओ बेटा आप भगवान को भोग लगाओ, चलो हमें भोग लगाना है, तो उनको भी बचपन से सीखते हैं वो कि नहीं ये एक एक्टिविटी होती है, ये थैंकफुलनेस। तो अगर वो भगवान को थैंकफुलनेस वाला भाव डेवलप करते हैं, तो ओवरऑल जब कोई ईश्वर को ग्रेटफुल होना सीख लेता है, तो क्या ऑटोमेटिकली जब जड़ों को पानी डालना शुरू कर दिया, तो पत्तों को पानी डाल दिया। जब ये ग्रेटिट्यूड का भाव भगवान के लिए आता है ना, तो फिर नेचर के लिए भी आता है, फिर पेरेंट्स के लिए भी आता है, क्योंकि फिर इंसान हर एक चीज को भगवान से जुड़ा हुआ पाता है ना। तो भोग लगाने से देखिए आपके दिल में क्या आ जाएगा, थैंकफुलनेस का भाव डेवलप होगा, विनम्रता आएगी। देखिए इंसान कई बार लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेता है, वो घमंडी हो जाता है, उसको लगता है मैं बहुत कुछ हूं। जब हम आरती करते हैं तो हम कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा,
स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ठीक है, ये आरती में हमने गाया तो सही, बट इसको कितने लोगों ने फील किया? गा तो दिया हमने, फील करने की बात है ना। ये फील कैसे होगा? अब जब हम भोग जैसी गतिविधियों में खुद भी और परिवार को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? ये वाला भाव आना शुरू हो जाता है। घमंड नहीं आएगा आपको, बिकॉज आप पानी पी रहे हो तब भगवान को थैंक यू कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, दिन में खाना खाना, पानी पीना, कोई नई चीज खरीदना, अपनी ड्यूटीज करना, हर एक चीज में आपने भगवान को जोड़ लिया, हर एक चीज आप भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हो। यहाँ तक कि ईश्वर अर्पण कर्म प्रसाद बुद्धि हो गई आपकी, कि जो भी भगवान दोगे ना वही मेरे लिए बेस्ट है, मैं प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कर लूंगा। फेलियर भी मिलेगा ना, फेलियर भी मिलेगा ना प्रभु, तो भी मेरे लिए वो प्रसाद ही है, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा भला किसमें है। तो इस बार मेरे लिए फेलियर जरूरी होगा, शायद मुझे सक्सेस बहुत ज्यादा दे दिया आपने, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता शायद, तो इसलिए आपने कुछ देर के लिए फेलियर भी दे दिया। इसमें क्या घबराने की बात है? थैंक यू भगवान, आपको पता है कि मेरे लिए किस समय पे क्या जरूरी है। शायद आप वो वाला पाथवे मेरा बंद करना चाहते थे, तो मेरा रास्ता, जीवन की दिशा को थोड़ा सा एंगल उसका चेंज करना चाहते थे, आपने मुझे उस रास्ते में फेलियर दे दिया ताकि मैं थोड़ा सा डायरेक्शन अपनी लाइफ की बदल लूं। तो प्रसाद बुद्धि भी आपकी प्रसाद बुद्धि हो जानी चाहिए, कि जो भी मिल रहा है वो किस रूप में ग्रहण करो। ड्यूटीज कर दी, भगवान को अर्पित कर दिया, और फिर कौन सा भाव जो दे दिया भगवान आपने, वो ही परफेक्ट है हमारे लिए, वो ही परफेक्ट है। तो जितना आप जिंदगी में नुक्ताचीनी करना कम करोगे ना, ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे, और भोग लगाने का सिंपल मतलब है भगवान के लिए थैंकफुल हो जाइए हर एक चीज के लिए। ठीक है, और वो आप करते रहोगे तो आपका जीवन जो है, भोगी से आप योगी बन जाओगे। गृहस्थी में रहते हुए ही ना तो आपको कपड़े पहनने का तरीका बदलना पड़ेगा, ना आपको जॉब्स बदलनी पड़ेगी, ना आपको जंगलों में जाना है भाई, बस एक ही सिंपल सी एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी को स्टार्ट करके आप पाएंगे कि आपके पारिवारिक जीवन में कितना सुधार हो जाता है, और आपकी भोग लगाने से ना आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि भोग लगाना है तो फिर जो आहार है वो सात्विक होना चाहिए। धीरे धीरे फिर साथ आप आदत पर चेंजेस चेंजेस होंगे कि यार भोग लगाना है, तो फिर आपका थोड़ा ईटिंग आउट कम होना शुरू होगा। भोग लगाना है, फिर आप थोड़ा चेंजेस करोगे डाइट के अंदर, की भी थोड़ा प्याज लहसुन भी अब मुझे छोड़ देना चाहिए। भोग लगाना है तो सात्विक होगा, और सात्विक का भोग लगेगा तो वो प्रसाद बन जाएगा। और जब आप प्रसाद ग्रहण करोगे तो क्या होगा? फिजिकली भी हेल्दी रहोगे, बिकॉज बीमारियों का भी एक कारण है, कौन सी डाइट लेंगे तो बीमारियां बढ़ती हैं, राजसिक और तामसिक डाइट से बीमारियां बढ़ती हैं। ठीक है, सात्विक आहार वो भी भोग लगा हुआ, उससे प्रसाद है, प्रसाद से आप बीमार नहीं पड़ते हो, आप हेल्दी फील करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होगी। एक इंसान साल में 5 बार बीमार होता है, दूसरा इंसान 5 साल में एक बार बीमार होता है, तो किसके पास समय बचा? किसके पास फाइनेंशियली भी बचा, समय भी बचा, कौन प्रोडक्टिव हुआ? ऑफ कोर्स जो बीमार कम हो रहा है। तो आपका प्रसाद लेने से आपको क्या होगा? पूरी फैमिली की फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। और आप जानते हो कि आपके घरों में अगर किसी को बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, और आप लगे पड़े थे, छोड़ दो शराब, तुम ये नहीं कर सकते, छोड़ दो, लड़ रहे थे आप, झगड़ रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था आपकी बात, आप झगड़ना बंद कर दीजिए। घर में भजन कीर्तन लगाइए, भगवान को स्मरण कीजिए, और अपने घर में जो है भोग लगाइए। ठीक है, और भगवान से प्रेयर्स कीजिए कि प्रभु मेरे घर का वातावरण आपके हाथ में है, मैं आपको भोग लगा रही हूँ, आपने प्रसाद के रूप में सारों का हृदय जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देना है प्रभु। क्योंकि मैं ये समझ गई हूँ कि मैं क्या नहीं हूँ, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। जब तक आप झगड़ रहे थे, आप बदलना चाहते लोगों को, तो आपको क्या लगता था कि आप कंट्रोलर हो, कोई नहीं बदलेगा भाई। इनफैक्ट लोग चिढ़ जरूर जाएंगे और झगड़े जरूर बढ़ जाएंगे आपके। आप घर में पानी का, हर एक चीज का, और इनफैक्ट फूड का भोग लगाइए, और सारे परिवार को बिना बताए हुए, आपको यू डोंट नीड टू डिस्क्लोज मैंने भोग लगाया था, मैंने भजन गाया था, ये सब बस बस खाना खिलाइए उनके लिए, वो खाना है। कैसे? देखिए धीरे धीरे आपके पारिवारिक जीवन में जो आपके परिवार के सदस्य, उनको कोई बुरी आदतें पड़ गई थी, कैसे उनके अंदर से ही खुद दिल में आ जाएगा उनका डिजायर कि मुझे ये बुरी आदतों को छोड़ना है।
ड्रग्स छूट जाएंगे, नशे छूट जाएंगे, शराब छूट जाएगी, अलग XYZ अलग अलग तरह की बुराइयां छूट। प्रसाद में इतनी पावर होती है, राइट। तो आज मैं आप सबसे विनती करने वाला हूँ, हम लोग दवाइयां खाने को तैयार हो चुके हैं, सेक्रेटरीज की 10-10 हज़ार रुपया खर्चने को तैयार है, काउंसलिंग करवाने को तैयार है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है एज अ होल सोसाइटी, कि जो वैदिक सिस्टम ने हमने पहले से ही हमें खुश रहने के तरीके बताए हुए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो नहीं करना चाहते हम, राइट। तो अब समय आ गया है, क्या हो गया है, शंखनाद बज गया है। गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से भगवान ने शंखनाद बजा दिया है कि भैया खुश रहना है, कंप्लीटली हेल्थी और हैप्पी रहना है। तो हम सबको दोबारा से वो अपनी संस्कृति को वापस अपने जीवन में उतारना है, रिवाइव करनी है वो प्रैक्टिसेस जो हमने कहीं छोड़ दी थी, है ना। हम वेस्टर्न कल्चर से, मुगलों से, फिर वेस्टर्न कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हुए कि आज हम कुछ और ही बन गए हैं। हम जो सो कॉल्ड हिंदूज बन गए हैं, हमें पता ही नहीं है हमारी संस्कृति क्या है। तो क्यों ना हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, जड़ों को पानी दीजिए, भोग ईश्वर की दिव्य इंद्रियों को लगाइए और लाइफ को, हर एक चीज को, लाइफ, पूरी लाइफ को प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम आपके साथ बात करेंगे कि भोग लगाते कैसे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दी जाएगी आपको, और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, बड़े भोग से रिलेटेड बड़े क्वेश्चन होते हैं, उस पर कल चर्चा करेंगे। वरुण जी, हरे हरे बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, आज भोग का कंसेप्ट बताने के लिए। इनफैक्ट एक एग्जांपल बड़ा कॉमन आता है कि कई बार हमारे फ्रेंड्स होते हैं, किसी को हमने जैसे कभी लोन में 5,000 रुपीज दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, और वो बाद में भूल जाता है हमें, और हमें कितना गुस्सा आता है अंदर से। कई बार फ्रेंड्स के बीच में झगड़े हो जाते हैं इस बात को लेकर, रिलेटिव्स के बीच में हो जाते हैं कि यार तुम तो भूल ही गए, मैंने तुम्हें दिया था। बहुत बुरा लगता है हमें। लेकिन जो आज आपने एक बात की कि भाई जो हर चीज के सबसे बड़े बॉस हैं, जो हर चीज के मालिक हैं, भगवान स्वयं, हम उनको कैसे भूल जाते हैं, हम उनको याद ही नहीं करते हैं। तो जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है भोग का, कि ये रिमेम्बरेंस रखना कि भाई जो भी हो रहा है, जो भी हमारे पास है, चाहे हमारे पास घर है, गाड़ी है, ये फिजिकल बॉडी है, ये इंटेलिजेंस दी है भगवान ने, ये सत्संग मिला है, अभी ये सांसें मिली हैं, सबका सबका जो मालिक है वो भगवान ही तो है। तो भोग का बेसिक मीनिंग ये है कि हम उस थैंकफुलनेस के भाव को लेके आए और इस बात को अंडरस्टैंड करें, और उस बात के लिए हम ग्रेटिट्यूड शो करें भगवान का। तो जैसा आपने बताया कि एक तो हम जब बेसिकली समझते हैं कि खाने का भोग लगाया जाता है, और खाने का भोग का मीनिंग ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि भगवान खाना खाते हैं, पर जैसा हमारा भाव होता है, जैसी हमारी श्रद्धा होती है, भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस खाने में ब्लेसिंग्स डालते हैं। और जो वो ब्लेसिंग्स वाला खाना यानी कि प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अंदर से हमारे अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये तो एक खाने की बात हो गई। ये तो हम अपने परिवारों में देखा भी है कि खाने का भोग लगता है, उसके बाद खाना सर्व किया जाता है या प्रसाद सर्व किया जाता है। लेकिन खाने को छोड़ के जो चीजें हैं हमारे पास, जैसे आपने मोबाइल का एग्जांपल लिया, लोग घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, टीवी लेते हैं, इतना कुछ हम शॉपिंग करते हैं, बट हम कहाँ भगवान को थैंक यू करते हैं? अगर हम वो डेडिकेट भगवान को कर दें कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है, और भगवान को शुक्रिया कर दें, तो ऑटोमेटिकली उस चीज का हमने भगवान को भोग लगा दिया। और ये एक बड़ा अच्छा आपने बताया कि हम कर्मों का भोग लगा सकते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उसको अगर हम भगवान को डेडिकेट कर दिए, तो एक तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ कर्म है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब भगवान को हम बुद्धि में रख के कर्म करेंगे, तो वो भगवान को जब याद करके कोई भी कर्म करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा ही होने वाला है। और उसके बाद जो आपने बताया कि जो भी हमें मिलता है लाइफ में, देखिए दो ही चीजें होती है, या तो हमारी लाइफ में फेलियर हो रही होता है या सक्सेस मिल रही होती है। जो भी हमें मिल रहा है, अगर हम उसको भी भगवान को डेडिकेट कर दें कि भगवान आप ही ने हमें गिफ्ट दिया है, आप ही चाहते हो कि हमें सक्सेस मिले या फेलियर मिले, आप ही के डिसीजन है, उसको भी हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो हमारी लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। और अगर हम सब लोग चिंतन करें, तो हम देखेंगे ना कि हमारी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेट कर रखी है हमने। किसी ने मुझे ये बोल दिया, उसी से चिढ़ के बैठे हैं, कुछ इशू हो गया है, किसी की छोटी सी बात पे, या क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं, और इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है सब कुछ। अगर हम भगवान को डेडिकेट कर दें, हर चीज का भोग लगाना स्टार्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली ही हमारी जो लाइफ है वो सिंपल हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। आपने बड़े सारे बेनिफिट बताए। आपने बताया कि भाई सबसे पहला जो है वो तो स्वार्थ का त्याग होता है। हम सब स्वार्थी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी
इतने हर चीज के लिए हमें एक वो ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जैसे एक गुलाब जामुन दो तो वो बोलते नहीं एक और दो, एक और दो। वो एकदम कई बार हम देखते हैं, हैरान भी रहते हैं कैसे कर रहे हैं यार, चार एक चॉकलेट खाई, दो दे दो, तीन दे दो। टॉयज की शॉप में जाते हैं तो भी वैसा करते हैं। अब हम अपने, भाई हम फिजिकली तो बड़े हो गए हैं ना, हम इकट्ठा करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, हम सब स्वार्थी हैं। बट जब भोग लगाने का भाव आएगा, सब कुछ डेडिकेट करेंगे, तो ये स्वार्थ भाव धीरे धीरे हमारे अंदर से जाएगा, ये ग्रीडीनेस कम होगी। मैंने बताया पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस डेवलप होगी हमारे अंदर। हम सब चाहते हैं, बच्चों को बोलते हैं यार पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। कभी बच्चों को बोलते हैं, दूसरों को बोलते हैं, कभी हम अपने आप को चेक नहीं करते हैं कि भाई हमारे अंदर पेशेंस है कि नहीं है। तो जब भोग लगाएंगे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की पेशेंस डेवलप होगी। और तीसरा जो आपने बताया, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हम लोगों में वो भाव ही खत्म हो गया ग्रेटिट्यूड का। हम किसी को थैंक यू नहीं करते हैं, ना अपने पेरेंट्स को थैंक यू करते हैं, ना अपने फैमिली मेंबर्स को, सिबलिंग्स को, किसी को थैंक यू नहीं करते हैं। करते करते हम भगवान को तो बिल्कुल ही थैंक यू नहीं करते हैं। तो आई थिंक भगवान को भी थैंक यू करना चाहिए, और जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे बड़े हैं, हम सबको, उन सबके लिए हमें ग्रेटिट्यूड का भाव लाना चाहिए। तो जब भोग लगाना स्टार्ट करेंगे, ये फीलिंग हमारे अंदर आएगी, हम भगवान को थैंक यू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जहां जहां हमें थैंक यू बोलना चाहिए, वहां वहां हम जरूर थैंक यू बोलेंगे। और ऐसे नहीं कि बोल दिया, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, वैसे नहीं, वो भाव के साथ बोलेंगे। और जब भाव के साथ बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी वाणी में प्रभाव होगा वो भी आ जाएगा। और लास्ट आपने रोहित जो पूरा बताया, पहुंच गया जो भी फोन विजय जी आप प्लीज म्यूट कर लेंगे, थैंक यू। और जो आपने क्लास बताया कि भाई ये हमारी फैमिलीज में ना आजकल एक्टिविटीज जो ये साथ में बैठ के एक्टिविटी क्या रह गई है, या तो टीवी देखना रह गई है, या फिर बैठ के हम सब लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं। भोग लगाएंगे, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो खाने का टाइम हो गया, फटाफट बच्चे ऐसा करते हैं, फटाफट भोग लगाया, फिर लगाए, फिर वापस आएंगे। तो एक एक्टिविटी हो जाएगी बच्चों के लिए, और एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें भगवान की इन्वॉल्वमेंट है, तो ऑटोमेटिकली एक घर का जो माहौल है वो अच्छा हो जाता है। और जो लास्ट आपने बताया कि जब भोग लगा के हम प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तो हम फिजिकली भी हेल्दी होंगे और मेंटली भी हेल्दी होंगे। और हम सब चाहते हैं कि भाई हम फिजिकली फिट हो, हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो, तो वो भी इस भोग लगाने से हो जाएगा। थैंक यू सो मच निखिल जी, भोग का कंसेप्ट बताने के लिए। हम सब ने देखा होता है अपने घरों में, ग्रैंड पेरेंट्स को तो एटलीस्ट देखा होता है कि वो भोग लगा के ही खाना सर्व करते थे या प्रसाद देते थे। पर यू नो बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं, ये सब चीजें भूल गए हैं। इसके पीछे का जो कोर कंसेप्ट है वही हमें पता नहीं होता। आज आपने ये हमें बताया। आई होप हमारे साथ इतने सारे डिवोटीज हैं, बहुत सारे डिवोटीज हमें यूट्यूब पे भी देखेंगे, पॉडकास्ट पे भी सुनेंगे, सब में ये इच्छा जरूर आएगी कि हाँ हम भोग लगाएं। लेकिन यस, दो तीन क्वेश्चन हो जाते हैं कि भोग लगाना कैसे है, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम कल लेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना रहेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस। विपुल भैया आप साथ में है तो यहाँ से ले लेंगे। हरी हरी बोल एवरीवन। आज का जो टॉपिक था भोग का, दैट वाज वेरी वेरी डिवाइन सत्संग। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मैं ना बहुत एक नेचर लवर हूँ। एज ए फैमिली हम बहुत बड़े नेचर लवर हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले हम नेचर में जाते थे तो बोलते थे कि वाह क्या सनराइज है, क्या पेड़ है, क्या ट्रेल है। एंड वी वर टेलिंग सो मेनी थिंग्स अबाउट ऑल दिस एनवायरनमेंट भी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन जब हमसे गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े उसके बाद हमें समझ आया, भोग का कंसेप्ट समझ आया, तो अब चीज समझ आता है कि ये तो हमने तारीफ की नेचर की, लेकिन हम उसकी तारीफ करना भूल जाते हैं कि जिसने ये नेचर बनाई। और अब हमें जब भी नेचर में दिखते हैं तो हमें नेचर में एक्चुअली भगवान दिखते हैं। तो अब हमें इससे एक कंसेप्ट समझ आता है कि जब कई बार नेचर में जाते हैं तो हमें नेचर नहीं दिखती है, हमें ट्रीज दिखते हैं, हमें सनराइज दिखते हैं, हमें दिखते हैं साक्षात भगवान के दर्शन दिखते हैं। तो डेफिनेटली ये जो भोग का कंसेप्ट है और जो कंसेप्ट है कि ग्रेटिट्यूड का, कि हाँ हमें कुछ जो भी दिया वो भगवान ने दिया, और हम लोग कई बार क्या है भगवान को ही भूल जाते हैं। और जैसे कि बहुत अच्छे से समझाया गया कि जैसे कि आपने अपने बच्चों को गिफ्ट किया, ठीक है, गिफ्ट तो आपने किया, लेकिन उसने अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं शो किया तो आपको हमेशा बुरा लगेगा। तो वैसे ही हम कितनी बार ऐसे करते हैं कि भगवान ने इतना कुछ दिया पर हम कभी भी भगवान को पे बैक नहीं करते हैं, कभी उनको थैंकफुल नहीं देते हैं। तो ऑलवेज वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल, और ये भोग से एक ग्रेटिट्यूड की भावना आती है। तो वेरी वेरी डिवाइन सत्संग। तो इसके बाद हम सुनते हैं काजल जी से कि काजल जी के क्या विचार है आपके सत्संग के बारे में। हरी हरी बोल काजल जी।
हरी हरी बोल। थैंक यू विपुल जी। फूड के बारे में मैं क्या बताऊं, इसका तो मेरा काफी लंबा तजुर्बा रहा है। कि आप जानते हैं कि सभी लोगों को ये शुरू में समस्या रहती है हेल्थ की, एंड विशेषकर जिनका मतलब ज्यादा हेल्थ हो जाए, आप ये मोटे हो जाते हैं, तो सभी लोग फोकस करते हैं ना कि फूड पे हम थोड़ा सा कंट्रोल ना करें, बट हम जिम कर लें, योगा कर लें, एक्सरसाइज कर लें। तो वही चीज मैंने भी किया। मैंने भी कई सालों तक कभी कोई प्रयास किया, कभी कोई प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली जब जा करके मैं समझा कि फूड पे ही कंट्रोल करूं, तो मैंने फूड को थोड़ा सा लिमिटेशन में किया। तो उसके बाद मुझे बेनिफिट दिखना शुरू हो गया कि उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। अब इसमें एक चीज और है कि जब हम फूड खाते हैं तो उसकी कई तरह के टाइप हैं। आप वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, और वेज में भी कई सारे के वैरायटी है। तो सबके अलग अलग बेनिफिट है और उसके शरीर पे हमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या इनपुट ले रहे हो। जैसे कंप्यूटर में है कि जो आप इनपुट डालोगे उसी तरीके से आउटपुट निकलेगा। तो सेम लॉ जो है ना, हमारे बॉडी पे भी अप्लीकेबल है कि हम जो खाते हैं वैसे ही मेरे मेरे हमारे विचार या हमारी वाणी होती है। तो ये फूड इतना इंपॉर्टेंस है इन आवर डे टू डे लाइफ। और ये बिल्कुल सही है कि आप फूड जब हम ले रहे हैं तो हम भोग लगा करके अगर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, तो उसके द्वारा हमें फिर कोई पाप नहीं लगेगा, जो कि भगवत गीता में मेंशन किया हुआ है। क्योंकि ये तो बात बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति, कितना भी अभी साइंस ने डेवलपमेंट कर लिया हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति भोजन को बना नहीं पा रहा है। बीज एक डालने के बाद जो फल आते हैं या पेड़, वो अभी भी भगवान के ही कंट्रोल में है। वही उसको पावर देते हैं उसको कन्वर्ट होने में। तो ये जो फूड है ये हम लोग नहीं बनाते हैं, मतलब हम किसी दूसरे के द्वारा लिया हुआ चीज को हम ग्रहण करते हैं। तो डेफिनेटली हम भगवान के चीजों को ग्रहण करते हैं, तो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अगर हम भोग लगाए तो इससे बड़ा ही सही प्रभाव अपने शरीर पे पड़ता है। और ये हमारा ट्रेडिशन भी है कि जब भी आप देखेंगे पूजा पाठ होती है तो भोग लगाया जाता है। घर में भी लोग भोग लगाते हैं। अब लोग तो, हम लोग को काफी ये हो गई है कि अब जो डे टू डे में जो भी खाना बन रहा है उसको भी आप भोग लगा के अर्पण करके करें। अगर उतना नहीं पॉसिबल हो पाता है तो ध्यान करके भगवान का जरूर करें। तो ये एक मतलब धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और इससे बात और विचार पे काफी प्रभाव होता है। और उससे मतलब आपका अगर पेट सही हो ना तो पूरी बॉडी सही रहती है। और इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, मतलब सिर्फ एफर्ट है थोड़ी सी, तो प्रयास थोड़ी सी करनी पड़ेगी। और इस तरह से हम अगर भोजन को ग्रहण करते हैं तो काफी इसके फायदे हैं। तो मेरा तो ये पर्सनल अनुभव ही है कि मैंने भोजन को कंट्रोल कर करके काफी अपने हेल्थ को इम्प्रूव किया है। तो यही मेरी लर्निंग है। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी को, जिन्होंने बिल्कुल विस्तार से इस चीज को आज रखा है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल काजल जी, हरी हरी बोल। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि हाँ, आईटी के टर्म में बोला जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हम गार्बेज खाएंगे, हम जंक फूड खाएंगे, तो वो हमारा जो है बॉडी की हमारी जो सोच की शक्ति है वैसे ही बन जाएगी। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो बिल्कुल वो बिल्कुल सही बात कही। और जैसे कि मैं थोड़ा सा ना फिटनेस में बिलीव करता हूँ, और मैं पहले क्या था कि मैं पहले एग खाता था। और आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको हर कोई इंसान ये बोलेगा कि फिटनेस में जाना है तो नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। तो मेरे माइंड में ना बहुत द्वंद चलता था यार कि ये एग छोड़ दो तो फिर मेरी फिटनेस से क्या होगा। तो देन फिर भी मैंने एग छोड़ा, और उसके बाद फिर अब मैंने प्याज खाना भी छोड़ दिया है, लहसुन खाना भी छोड़ दिया है। तो बट देन आई रियलाइज कि जब आप ऐसा फूड खाते हैं जो कि सात्विक फूड होता है, तो उससे आप बहुत लाइट रहते हैं। आप लाइट रहते हैं तो आप अच्छा सोचते हैं, और आपकी फिटनेस भी अच्छी रहती है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, और आपका जो वेट भी कंट्रोल में रहता है। तो तो अगर आप सात्विक फूड खाएं, उसको भोग लगाएं, तो वैसे ही वो डिवाइन फूड बन जाता है। तो आई थिंक इसके फायदे ही फायदे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर फाइनेंस एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मेरा विचार है ना, क्रोध नहीं आता है और मन शांत रहता है भोजन सात्विक करने से। हरी हरी बोल। बिल्कुल, जो आपका जैसा वही बात है कि जैसे खाए अन्न वैसा वही मन। तो अगर अच्छा अन्न खाएंगे, सात्विक अन्न खाएंगे, भगवान का ब्लेसिंग वाला खाना खाएंगे, तो ऑफ कोर्स आपका जो मन शांत होगा, तो क्रोध कम होएगा, और क्रोध कम होगा तो आपकी जीवन में शांति आएगी। थैंक यू सो मच।
इसके बाद हम एक यंग डिवोटी से सुनते हैं कि उनका क्या विचार है इसके बारे में। तो चलते हैं अंशिका जी के पास, यूएसए। हरी हरी बोल अंशिका जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम अंशिका है, आई एम 11 years old और मैं टेक्सास यूएसए से हूँ। तो आज का जो टॉपिक था हमारा बहुत ही अच्छा था, भोग के बारे में था। तो हमें क्या करना है भोग पे, कि हमें जो कुछ भी मिला वो हमें भगवान को भोग लगाना है। क्योंकि देखिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो अगर हम उनको अच्छा लगेगा कि हम उनके साथ शेयर करें। आप किसी को कुछ देते हो तो आपको अच्छा लगेगा कि वो आपको शेयर करें, वैसे ही सेम भगवान के साथ ऐसा है। तो हम जो भी सिंपल है कि कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, वो भगवान को भोग लगाए। कुछ नया है घर में, उसके भी बहुत सारे भोग लगाने के तरीके हैं। और भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भगवान कुछ ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ 2 मिनट का काम है। क्योंकि अगर हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, जैसे कोई गेस्ट आया, तो हमें पूरा दिन पहले खाना बनाना है, उसके बाद घर क्लीन करना है, तो बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पर भगवान को हमें इम्प्रेस नहीं, अगर हमें इम्प्रेस करना है तो सिंपल भगवान थोड़ा पानी भी चढ़ा देंगे, थोड़ा भगवान को याद भी कर लेंगे, तो भगवान उससे भी खुश हो जाएंगे। तो भगवान को इम्प्रेस करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा दाल रोटी भी दे देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। हम भोग लगाते हुए हमें ये नहीं करना है कि हम भोग इसलिए कभी कभार नहीं लगाते क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, हम अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। बट अगर हम अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, मतलब हम हैप्पी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हमारे जो इंजॉयमेंट है वो तो क्योंकि भगवान ने हमें बनाया, तो हमें जब हैप्पीनेस मिलेगी अगर हम भगवान की सेवा करेंगे। पर अगर हम अपनी एंजॉयमेंट के लिए करेंगे तो हमारी सिर्फ हेल्थ खराब होगी, हमारे मन में बहुत मतलब अनहैप्पी वाली सोच आएगी, और हमारी वाणी पे तपस्या भी नहीं रहेगी। तो अगर हमें भोग लगाना है तो हमें ये सोच के करना है कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, और इससे हमारे को हैप्पीनेस मिलेगी और भगवान भी खुश होंगे, और कि हम कर्म करके समझ रहे हैं कम। तो यही मेरी लर्निंग थी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बिल्कुल जी। बोल अंशिका जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लर्निंग। और डेफिनेटली क्या है कि जब हम भगवान को भोग लगाएंगे और भगवान के साथ भगवान कुछ भी हमें मिलता है तो भगवान को उसमें अपने आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे भगवान को, तो डेफिनेटली भगवान उसको ब्लेस करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बार निखिल जी ने बताया था हमें कि घर में उन्होंने फोन लिया तो फोन को भी उन्होंने भोग लगाया था। तो हमने भी क्या कि जब भी हमारे घर में कोई नया गैजेट आता है तो हम उसको भोग लगाते हैं। घर में नया फोन आएगा तो उसको भोग लगाते हैं, लैपटॉप आएगा तो भोग लगाते हैं। और ये मन में प्रे करते हैं कि हे भगवान, ये जो भी गैजेट हमें मिला है, जो भी आपने हमें गैजेट दिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये सब गैजेट्स दिए हैं। और सेकेंडली इसके लिए कि जो भी हम इससे यूटिलाइज करें, जो भी काम करें इसके थ्रू, उसमें हम जो भी काम करें वो डिवाइन काम करें। तो उसमें कुछ तो आई थिंक ये जो अगर जब हमारा भाव आता है तो देन दैट्स द रियल हैप्पीनेस दैट वी गेट। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं देहरादून, काव्या जी के पास। हरी हरी बोल काव्या जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम काव्या छाबड़ा है, मैं देहरादून से हूँ। और आज का सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था भोग। अब भोग का मतलब क्या होता है? भोग का मतलब होता है भगवान जी को ऑफर करना, थैंकफुलनेस को एक्सप्रेस करना भगवान जी के आगे, उनका धन्यवाद करना कि उन्होंने हमें हर चीज दी है। उस हर चीज के लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं और उसको हम बोलते हैं भोग लगाना। जब हम भोग लगाते हैं तो हम हर चीज का भोग लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम खाने का भोग लगाते हैं, तो जब हम भगवान जी के आगे वो खाना रखते हैं तो वो प्रसाद की तरह बन जाता है। और जब हम उस खाने को खाते हैं तो वो प्रसाद जो होता है उसको हम खाते हैं तो हमारे अंदर उससे बहुत सी पॉजिटिविटी आती है, हम फिजिकल मेंटली बहुत अच्छे रहते हैं।
तो भोग लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो पहले की बात करूँ तो पहले जब मैंने भोग का नाम सुना था तो मुझे लगता था कि सिर्फ और सिर्फ खाने का ही भोग लगता है। मुझे ऐसा लगता था कि खाना है, हमने बनाना है और हम खाने का भोग लगाएंगे, दैट्स इट। मुझे नहीं पता था कि क्या हम चीज़ों का भी भोग लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना लास्ट 2 इयर्स बैक मैंने सत्संग में ही सुना था कि हमें हर चीज़ को भोग लगा के खाना चाहिए, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। तो मैंने 2 साल पहले अपना मोबाइल फ़ोन लिया था, तो मैंने बॉक्स से निकाला, कृष्णा जी के आगे रखा एंड उसमें हमने भजन भी लगाए। तो ऐसे हम लोग छोटी-छोटी चीज़ में भोग लगा सकते हैं। और सेम फॉर लैपटॉप, जब मैंने लैपटॉप लिया था तब भी मैंने ऐसे ही किया था, भगवान जी के आगे रख के उनको याद किया, उनको थैंक यू किया। तो सिर्फ भोग लगाने का सिंपल मीनिंग ये है भगवान जी को थैंकफुलनेस को एक्सप्रेस करना, दैट्स इट। यही हमारा जो है भोग लगाने का तरीका है। और जैसे कि हम याद करें कि हम भगवान जी को भोग लगाते हैं, भगवान जी को उस चीज़ को भगवान जी हर चीज़ को स्वीकार करते हैं बहुत ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग सोचें कि हम भगवान जी को बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स बना के भोग लगाएं, हाँ अच्छी बात है अगर हम बहुत सारी फूड आइटम्स बना के भोग लगाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी फूड आइटम्स को भोग नहीं लगा पाते, हम लोग कभी एक ही चीज़ का या सिर्फ 2 ही चीज़ का भोग लगा पाते हैं। बट हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम जो भगवान होते हैं ना वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, वो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। अगर हम उनको अगर सिर्फ एक सिंपल चपाती भी भोग लगाते हैं ना तो वो भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से उसको स्वीकार करेंगे। जैसे कि मुझे एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल याद आ रहा है, मैंने सुना था कि सुदामा जी ने श्री कृष्ण को भोग में एक चावल का दाना जो है वो भोग लगाने को दिया था। तो श्री कृष्णा कितना ज़्यादा खुश हुए थे और उन्होंने कितने ही प्यार से उस सिर्फ और सिर्फ एक चावल के दाने को स्वीकार किया था। तो यही है, हमें ये नहीं सोचना है कि बहुत सारी फूड आइटम्स ही भोग लगानी है, नो। हम अगर एक चावल का दाना ही भोग लगाते हैं ना भगवान जी को तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे कि भोग, अब मैं ये बताऊं कि हम भोग लगाते कैसे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सत्संग में ही सुना था कि हम जो भोग लगाने का तरीका है ना वो बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में हमें सिखाया गया है। हमें साफ बर्तन यूज़ करने हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए अलग से, और हम उनके बर्तनों को जो है अगर अलग रखें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उसमें हमने जो भी बनाया है वो हम डाल के भगवान जी के आगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम ये भी बोल के करते हैं, उनको थैंक यू करते हैं एंड उनको ऑफर करते हैं वो फूड, एंड उसको सेम हमें प्लेट से लेकर के हम उससे मिक्स कर देते हैं और जब हम खाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तो यही है। और एक लास्ट में मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, बहुत से डिवोटीज़ के मन में ये भी आएगा कि हमारे घर में तो गार्लिक एंड अनियन यूज़ करते हैं तो हम भोग कैसे लगाएं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, हमारे घर में मिल्क तो रोज़ आता है, हमारे घर में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स हमारे घर में रोज़ आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उनका ही भोग लगाना अगर स्टार्ट करेंगे ना तो ही हम धीरे धीरे करके जो है इम्प्रूवमेंट्स को देखेंगे एंड पॉजिटिविटी को भी देखेंगे। तो हमें धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे फ्रूट्स, मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके हम फूड आइटम्स में भी गार्लिक एंड अनियन जो है वो डालना बंद करेंगे और हम फूड का भी भगवान जी को भोग लगाएंगे जरूर। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच काव्या जी। और डेफिनेटली आपने बात की ग्रेटिट्यूड की, तो मैं इसमें बात करूंगा थोड़ा सा इसमें कि एक मैं बुक पढ़ रहा था, उस बुक में ये बताया था कि हॉलोकॉस्ट जो हुआ था, जब ये वर्ल्ड वॉर वन हुई थी, तो उस टाइम पे जो इनमेट्स थे उनके साथ ना, वो हंगर की बात करें, अगर हम हार्डवर्क की बात करें, ठंड की बात करें, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, तो ये तो बहुत छोटी सी चीजें थी। इसके अलावा उसमें ना बहुत सारे हॉरिफिक एक्सपीरियंस थे वहां उनके लोगों के। तो क्या होता है कि अगर हम इनको देखें तो हमें लगेगा कि यार कि हम वी आर सो ब्लेस्ड, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें खाना मिल रहा है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वी हैव एवरीथिंग, और फिर भी हम रोते रहते हैं चीजों के लिए। तो वी शुड ऑलवेज बी शोइंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, और ये जो भोग है, भोग सबसे बेस्ट तरीका है भगवान को अपना ग्रेटिट्यूड शो करने का। तो थैंक यू सो मच अपना ब्यूटीफुल सा रिव्यू देने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं पंकज जी के पास, यूएस। हरी हरी बोल पंकज जी।
प्लीज अनम्यूट। पंकज जी आप म्यूट में हैं। हरि हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं आपको अपनी भोग लगाने की इम्पोर्टेंस के बारे में अब कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अपनी लर्निंग शेयर करने जा रहा हूँ। आज हमने ये एक्चुअली हमारे को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन थी पहले कि भोग लगाने के टाइम हम बोलते थे कि ये लो जी ये प्रसाद लाए हैं और उसका भोग लगा देते हैं। तो हमें ये समझ लगा है कि भोग लगाना चाहिए, ना कि लोग भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बनता है और उसे हमें प्रसाद को ग्रहण करना है। फिर हमें ये चाहिए कि हमें जो भी काम करना है लाइफ में, जो भी हमें कोई भी चीज, हम किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। पहले हम सोचते हैं सिर्फ कि फूड का ही भोग लगाया जा सकता है और किसी का नहीं। तो अभी हमने ये समझा है इसके माध्यम से कि हम किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। तो हमें हर चीज का भोग लगाना चाहिए, पहले उसको यूज करने से पहले और ग्रहण करने से पहले, क्योंकि ये जो भी हमारे को मिला है, जो भी हमारे आसपास है, वो सब प्रभु का ही है और हमें प्रभु को अर्पण करके ही उसको ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो बेसिकली हम एक तरह की चोरी कर रहे हैं कि हम वो चीजें यूज कर रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। तो हमें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारी सारी ड्यूटीज हैं, उनको ग्रेटिट्यूड के, भगवान के, हरि के टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड के साथ करना चाहिए, जिससे हमारे में भावना आती है कि ये हम हमारे को यूज करने की हमें संभाव भावना आती है। भाव हमारे जो हैं वो हमारे ग्रहण करने वाले हो जाते हैं, जिससे हमें पेशेंस डेवलप होती है। मैं इसका बिल्कुल स्ट्रेट फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से भी दे सकता हूँ, जो मेरे को फर्क पड़ा है भोग लगाने से। मैं बेसिकली भोग लगाने का शुरू 2-3 साल से लगा रहे हैं, भोग लगाना शुरू किया हुआ है। मेरी वाइफ तो लगा रही काफी देर से, पर हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी इतनी। बट अब पहले क्या होता था कि मैं जब भी मुझे भूख लगती थी या कुछ भी है, मेरे को एकदम से होता था कि मेरे को अभी चीज चाहिए, मतलब कि एक मिनट की भी पेशेंस नहीं थी कि मतलब कि मुझे ये क्यों नहीं है अभी टाइम से, क्यों नहीं हुई चीज, मतलब कि क्यों नहीं मैं कर पा रहा। तो अब वो चीज जब भोग लगाने से मेरे में पेशेंस और अदर चीजें डेवलप हुई हैं कि जिससे मैं को अब भोग अब मैं जब खाने का मेरे को जो होता है वो मतलब कि ऐसा नहीं फील होता कि मुझे अभी ही चाहिए और मैं खाने के लिए ही, मतलब कि जैसे कि जीवन में खाना ही खाना एक इम्पोर्टेंस है और बाकी चीजें नहीं है। जैसे कि कोई भी चीज करने की, मतलब कि भोगने को ही एक जीवन का वो लक्ष्य बना लिया था कि जैसे कि हाँ जी ये कमाया है तो हमने इसको भोगने के लिए कमाया कि चलो हम इसको मतलब कि यूज करना चाहिए क्योंकि हमने कमाया है। और उसमें एक ईगो थिंग्स और बाकी चीजें डेवलप हो जाती हैं कि हाँ जी मेरे पास अगर मैंने कमा रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं खर्च सकता अपने ऊपर और समथिंग लाइक दैट। सो वो चीज़ों का काफ़ी तरह से फर्क पड़ा है। इन चीज़ों का अब सब प्रभु के असली हमें ये समझ लगा है इसमें कि जो असली भोक्ता है वो श्री प्रभु हरि हैं और हमें भोगी से योगी बनना है और हमें अपने आप में भक्ति भाव लाना है और हमें उसके हिसाब से अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रभु के को समर्पित करके करना चाहिए। हरि हरि बोल, हरि हरि हरी हरी बोल। पंकज जी हरी हरी बोल। डेफिनेटली आपने जो बोला कि हाँ आपके अंदर पेशेंस नहीं थी बिल्कुल भी, जैसा खाना आपको एकदम से चाहिए होता था। मिसाल भी ऐसा था कि बस खाना बस आए और एकदम से मैं खाने पे टूट पड़ूं। लेकिन जब से भोग लगाना शुरू किया है तब से ये पेशेंस डेवलप हुई है कि हाँ ठीक है, पहले खाना आया है, पहले भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद भगवान को थोड़ा याद करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, जिससे कि आपको इससे ना ऑटोमेटिकली जब आपने ये शुरू किया तो मेरे को मेरी ऑटोमेटिकली उससे पेशेंस बढ़ गई। और दूसरा आपने बात की कि कई बार ना हमें लगता है, मुझे भी पहले लगता था कि यार कि ये भोग लगाना क्यों है, क्योंकि
ये जो खाना है, ये तो मैंने पैसे कमाए हैं भैया, मैंने 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 सब कुछ खरीदा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मी। तो इसलिए क्यों भोग लगाना। लेकिन बाद में समझ आया कि नहीं, हम लोग करता नहीं है, हमारे अंदर कर्तव्य भाव आ जाता है, हम लोग इगोस्टिक हो जाते हैं कि हाँ ये सब मेरे वजह से हो रहा है, मेरे वजह से हो रहा है। बट अल्टीमेटली समझने की बात यह है कि अल्टीमेटली जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान का है। और जैसे कि आरती बोलते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, तो हमें वो तेरा तुझको अर्पण ही करना है। तो हम वही चीज कर रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण। तो आई थिंक वो जो जब सोचेंगे उस भाव से भोग लगाएंगे तो हमेशा ही भगवान उस भोग को ब्लेस करेंगे। थैंक यू सो मच पंकज जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और इसके बाद हम चलते हैं प्रेयर सेक्शन की तरफ। हरी हरी बोल ममा, आप हैं? हरी हरी बोल एवरीवन, हरी बोल निखिल जी। आज बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। निखिल जी ने भोग के बारे में हमें इतना कुछ बताया, और उसके बाद सारे ही डिवोटीज ने अपने अपनी राय दी भोग के बारे में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जब से मैं भी इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ, ये भोग का कंसेप्ट को तभी हमने समझा। हम भी वैसे ही लगाते थे, कभी कभी हुआ कुछ घर में स्पेशल बना तो लगा दिया, लेकिन इस ग्रुप से जुड़ के जाना कि भोग की महत्ता। और निखिल जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमें जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है उसका तो हम थैंक्स करते ही नहीं। सबसे पहले हम खाना, जब भी हम खाना खाएं पहले भगवान को भोग लगाएं। खाने का तो है ही, लेकिन कुछ भी हम लेके आए सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। क्योंकि हम लोग क्या है, हमने अपने इंद्रियों में ही लगे रहते हैं, इंद्रियों के सुख में लगे रहते हैं, और हम भोगी बन गए। हमने भोगी से अब योगी बनना है। और निखिल जी ने मुझे आज एक नई बात बताई, मुझे नई बात पता चली कि हमें अपनी नींद का भी भोग लगाना है। जब हम रात को सोते हैं तो भगवान को याद करके सोना है, और बोले भगवान हमारे सपनों में आए। तो जैसे हम याद करते हैं भगवान को तो भगवान हमें दर्शन जरूर देते हैं, सपने में चाहें तो दर्शन देते हैं। और भोग के फायदे तो अब निखिल जी ने बहुत बताए कि हमें अब क्या है, जैसे हम भोग लगाते हैं इतने फायदे बताए कि हमें तो ज्यादा पता भी नहीं था कि हम पे सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य का त्याग होता है, पेशेंस लेवल बढ़ता है, सेंस कंट्रोल होती है हमारी, और नम्रता भी आती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम सात्विक भोजन भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे सात्विक भोजन का, तो हम हमारे अंदर क्या है, एक तरह का फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ हमारी ठीक रहती है। और जो भी हमारी नेगेटिव हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाते। जब बच्चों को बोलते हैं भोग लगाओ, तो बच्चों को भी एक तरह का ग्रेटिट्यूड की भावना आती है कि भगवान को थैंक्स करने के, भगवान हमें इतना कुछ दिया। तो हम भगवान को थैंक्स करते हैं जब बच्चे, तो फिर उनको औरों को भी, अपने पेरेंट्स को, अपने सबको, अपने नेचर को थैंक्स करने की भावना आती है। तो हमें आज हमने यही सीखा कि हमें सब कुछ भगवान ने दिया है, इसलिए भगवान को हर चीज का, कोई चीज बाहर से लाएं, हर चीज का हमें भोग जरूर लाना। हरी बोल, हरी बोल। तो आज बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डिवोटीज ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत से प्रेयर किए अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए कहा है। तो मैं सबके नाम लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं, जो यूक्रेन में हमारे बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं, खासकर स्टूडेंट स्टूडेंट बहुत फंसे हैं यूक्रेन में, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भी अपनी माला का दान करिए उनके लिए, और उनके लिए प्रेयर करिए। और आज प्रेयर के लिए बोला है सबसे पहले शशि काला जी ने अपने हस्बैंड के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। और मुकेश सिंह जी ने, सीमा शर्मा जी ने, बीना राणा जी ने, मोनिका अबरोल जी ने, वंदना पटियाल जी ने, नताशा पुरी जी ने, सुमन महाजन जी ने, रजनी महाजन जी ने, पूजा महाजन जी ने अपने बेटे पारस और मानस के लिए, पूनम सोनी जी ने, जैसिका मंगलोत्रा जी ने, काव्या छाबड़ा जी ने, पिंकी चौधरी जी ने, गीता खन्ना जी ने, पूनम राणा जी ने, वैष्णवी महाजन जी ने, अरुणा महाजन जी ने, सोनिया महाजन जी ने, नीलम पठानिया जी ने, स्वीटी गुप्ता जी ने, रेखा पठानिया जी ने, रेखा राठौर जी ने, कोमल बढेरा जी ने, गोगी चौधरी जी ने, गोगी अनरोटा जी ने, सोनिया महाजन जी ने, संतोष बडियाल जी ने, नीना नवीन कुमार जी ने,
रितु सूद जी ने, कृष्णा देवी जी ने, दीपिका जी ने, गुलजीत कौर जी ने, मोनिका सैनी जी ने, सुचित्रा तनेजा जी ने, कोमल ठाकुर जी ने, नीलम महाजन जी ने, ज्योति बाला जी ने, विपिन राणा जी ने, सुनीता ठाकुर जी ने, मीरा बलोरिया जी ने, राजकुमारी राणा जी ने, राजकुमारी जी ने, यशोमती राणा जी ने, दीपिका तनेजा जी ने, नीतू शर्मा जी ने, सुनीता भट्ट जी ने, पूनम जंगजीर जी ने, प्रियंका ठाकुर जी ने, स्वीटी गुप्ता जी ने अपनी भाभी की फिजिकल हेल्थ के लिए, सीमा छाबड़ा जी ने, सीमा ठाकुर जी ने, जोगिंदर जायसवाल जी ने, नीलम सिंह राजस्थान वाली, उन्होंने अपने मदर की फिजिकल हेल्थ के लिए, पिंकी देवी जी ने, सब लोगों ने अपने अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और कंप्लीट फैमिली हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। तो हम सब के लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो उनके लिए भी हम प्रेयर करते हैं। हरी हरि बोल। भगवान सबकी हेल्थ को ठीक रखे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल माँ, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली जो भी लोग हैं खासकर यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं, तो लेट्स ऑल प्रेयर फॉर वर्ल्ड पीस, और जितने भी लोगों के नाम लिए उन सभी की फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए प्रेयर करें। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम चलते हैं आज की पोइम की तरफ, और आज की पोइम हमें कंचन कौशल जी बता रही हैं। हरी हरी बोल कंचन जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कंचन कौशल करनाल से। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा। आज भैया ने हमें भोग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। भोग की बात करूं तो पहले हम स्पेशल डे पे भगवान जी मंदिर चले गए, भगवान जी को भोग लगा दिया, तो हम यही समझते थे कि बस हो गया भोग। लेकिन भोग हमें जैसे बताया गया, जैसे भैया ने हमें बताया कि भोग हमें, हम घर में कोई भी सामान लेके आते हैं, किसी भी चीज, कोई भी, चाहे वो कपड़े हैं, गाड़ी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी, एवरीथिंग, हमें भगवान जी को कहना है कि भगवान जी आपकी ये वाली चीज आपके घर में आई है, प्लीज ग्रहण कीजिए, ताकि मैं आपका प्रसाद समझकर मैं ग्रहण करूं। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा। थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया, वरुण भैया, विपुल भैया, थैंक यू सो मच। तो आज मुझे पोयम की सेवा मिली है, बहुत बहुत आभार भैया। तो आज जो मेरी पोयम है वो कुछ इस प्रकार से है कि हम जब अपना हाथ गुरु के हाथ में दे देते हैं तो हमारा हाथ छूटने का डर होता है, लेकिन जब हमारे गुरु हमारा हाथ थामते हैं तो हमारे गुरु हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ते। तो मेरी पोयम की तरफ बढ़ती हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मेरी कविता को जब मेरे गुरु ने नाम दिया, मेरी कविता को जब मेरे गुरु ने नाम दिया, इस जग ने मेरी रचना को कविता का सम्मान दिया, इस जग ने मेरी रचना को कविता का सम्मान दिया। मेरे गुरु तुमने जो भी लिखवाया है, ऐ मेरे गुरु तुमने जो भी लिखवाया है, मैंने गीत वो गाया है, मैंने वही गीत वही कविता को गाया है। मेरा घर मंदिर, मेरा मन मंदिर हो पाया है, मेरा घर मंदिर, मेरा मन मंदिर हो पाया है, जब से मैंने गुरु के चरणों में शीश नवाया है, जब से मैंने गुरु के चरणों में शीश नवाया है। शब्द शब्द में लिपटी देखी, शब्द शब्द में लिपटी देखी, तेरे भावों की छाया है, शब्द शब्द में लिपटी देखी, तेरे भावों की छाया है। हर एक शब्द समर्पित आपको, हर एक शब्द समर्पित आपको। जब आप हमें बल देते हो तो गीत कविता भजन तुम्हारे गाती हूँ। हे प्रभु, जब आप हमें बल देते हो तो गीत कविता भजन में आपके गाती हूँ।
जो भी कविता लिखी मैंने आपके लिए, हे मेरे प्रभु मेरे गुरु, जो भी कविता लिखी मैंने आपके लिए, वो कविता निकली आपकी, वो कविता निकली आपकी। जिसको मैंने अपना लिखा, जिसको मैंने अपना लिखा, वो निकला माल पर आया है। जिसको मैंने अपना लिखा, वो निकला माल पर आया है। भेदभावों में इंसान और जकड़ता जाता है, भेदभावों में इंसान और जकड़ता जाता है। नफरत वैर की दीवार को तोड़, गुरु की राह पर जाता जा। नफरत वैर की दीवार को तोड़, गुरु की राह पर जाता जा। मानवता ही मानवता हो जग में, मानवता ही मानवता हो जग में। ऐसा ही अभियान चलाएं, ऐसा ही अभियान चलाएं। दो मुल्कों का मिलन जहां हो, दो मुल्कों का मिलन जहां हो, सत्संग भवन वहां बनाए। दो मुल्कों का मिलन जहां हो, सत्संग भवन वहां बनाए। एक पिता की औलादें हम सब, एक पिता की औलादें हम सब, नफरत को मिटाते जाएं, नफरत को मिटाते जाएं। सीमाओं पर देश के सैनिक सेवा दल कहलाएंगे, सीमाओं पर देश के सैनिक सेवा दल कहलाएंगे। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, बदलेंगे जब हम खुद को, बदलेंगे जब हम खुद को तो बदलेगा हिंदुस्तान, बदलेंगे जब हम खुद को, बदलेगा तब हिंदुस्तान। गुरमत पर आगे बढ़ता जा, कृष्ण कृष्ण को रटते जा। गुरमत पर आगे बढ़ता जा, कृष्ण कृष्ण को रटते जा। भजन भी होगा कविता भी होगी, भजन भी होगा कविता भी होगी। बस गुरु की राह पर चलते जा, बस गुरु की राह पर चलते जा। गोलोक एक्सप्रेस का लेकर आधार, गोलोक एक्सप्रेस का लेकर आधार, जीवन को तू सुखद बना। गोलोक एक्सप्रेस का लेकर आधार, जीवन को तू सुखद बना। यही है मेरी कविता जिसको मेरे गुरु ने नाम दिया, यही है मेरी कविता जिसको मेरे गुरु ने नाम दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न शस्त्र पर न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। हरी हरी बोल कंचन जी, व्हाट अ डिवाइन पोएम। और डेफिनेटली गोलोक एक्सप्रेस का आधार लेकर लाखों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है और हम प्रेयर करेंगे कि आने वाले टाइम में और लोगों की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल पोएम। इसके बाद हम चलते हैं भजन के पास और आज का भजन हमें कृष्णिका जी सुनाने वाली हैं। हरी हरी बोल कृष्णिका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल सत्संग हर बार की तरह इतना अद्वितीय और इतना सुंदर कि मन ही नहीं भरता, ऐसा लगता है कि सुनते जाए। तो भोग का कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा। निखिल भैया ने बहुत ही खूबसूरती से हमें भोग के बारे में बताया। तो मुझे ना पुराने दिन याद आ रहे हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जुड़ी थी मैं भागवत गीता से, गोलोक एक्सप्रेस से। तो उससे पहले तो मैं भोग को बस खाने वाले चीजों को ही समझती थी, और वो भी बाहर से कुछ खरीदो, जैसे मिठाई के डब्बा खरीदो और भगवान के मंदिर में चढ़ा दो और एक प्रार्थना कर दो और अपने लिए कुछ मांग लो, बस हो गया खत्म। इससे ऊपर कुछ भी नहीं सोच पाती थी। लेकिन मेरी सोच पूरा बदल दिया गोलोक एक्सप्रेस ने जब मैं यहाँ जुड़ी और जब मुझे पता चला कि भोग हम किसी भी चीज को लगा सकते हैं। तो मेरी दृष्टिकोण बदल गई, मेरे सोचने का तरीका बदल दिया निखिल भैया ने। क्योंकि खाने वाले चीजों को छोड़ के उसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पाती थी। अब मैं अपना सब कुछ भगवान को भोग लगाती हूँ। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है, निखिल भैया ने कहा था कि हम कर्मों का भोग लगा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं यही करती हूँ। मैं हर एक कर्म को भगवान जी को भोग लगाती हूँ।
तो पहले पहले क्या होता था कि जब मैं जुड़ी थी ना, तो मैं खाने वाले चीजों को ही मैं भूल जाती थी भोग लगाना। ऐसे प्लेट पे लिया और मुंह में डाल भी दिए, लेकिन फटाफट याद भी आ जाती थी कि अरे मैंने तो भोग लगाना भूल गई। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं ना हमारे मन में कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, और यही सब चीजें हमें ना भगवान जी से दूर कर देते हैं। तो मैंने मुंह पे तो रख दिया और मैंने कृष्णा को बोला, कृष्णा सॉरी, मैंने ना मुंह में डाल दिया, कोई बात नहीं, आप इस प्लेट से प्लीज खा लो। तो ऐसा करते हम दोनों मिलके एक साथ खाते हैं। तो ऐसे कर देते हैं और दिल को इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आज मैंने और कृष्णा ने दोनों ने एक साथ एक ही प्लेट में खाया। तो इतना अच्छा भाव बन जाता है दिल में। और मैं ये बोलूंगी कि मैं कुछ भी देखती हूँ ना, जो चीजें मुझे बहुत अच्छे लगते, जैसे किसी के गार्डन में बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, तो फटाफट मैं वो दृश्य भगवान के श्री चरणों में भोग लगा देती हूँ कि भगवान, इस दृश्य में अगर आपने खूबसूरती ना डाली होती तो मैं कहाँ से इतनी सुंदर मैं चीजें देख पाती, आपने आंखें ना दी होती। फिर उसके बाद कुछ खुशबू आती है ना, उसकी तभी भी मैं भगवान को याद करती हूँ, क्योंकि इस खुशबू में अगर आपने खुशबू ना डाली होती तो ये खुशबू ना खुशबू होती। वो हर एक चीज। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं अपनी आवाज को, अपनी सुर को, हर एक भजन जो मैं कृष्णा जी के लिए कोशिश करती हूँ उनकी सेवा में, क्योंकि हम तो कोई भी नहीं है ना, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, क्योंकि उन्होंने कृपा की है तभी कर पा रहे हैं। तो वो भी मैं भगवान श्री हरि के श्री चरणों में भोग लगा देती हूँ कि प्रभु स्वीकार करना, मैं तुच्छ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आप प्लीज देख लेना, सब कुछ आपका है, मैं खुद आपकी हूँ, ना मेरा कुछ था, ना मेरा कुछ है, ना कुछ रहेगा, बस सब कुछ आपका है, आप देख लेना, आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसा भाव अब आ गया है, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं ऐसा, इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि इस तरीके सोचने पे मुझे मजबूर किया है निखिल भैया की बहुत ही प्यारी बातें, उनकी जो टेक्निक है सिखाने का, बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में। तो मुझे नहीं लगता ये दूसरे कहीं और मिलेंगे, हम बहुत बहुत लकी हैं। थैंक यू सो मच निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति जी, और वरुण भैया, विपुल भैया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम भजन की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। आज एक कन्नड़ लैंग्वेज में भजन गाना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एहि मुरारे एहि मुरारे कुंज बिहारी, एहि प्रणत जना बंधु, हे माधव मधु मदन बरेण्य, केशव करुणा सिंधु, एहि मुरारी कुंज बिहारी, एहि प्रणत जना बंधु, हे माधव मधु मदन बरेण्य, केशव करुणा सिंधु, रासनि कुंजे गुंजति नियतम, रासनि कुंजे गुंजति नियतम, भ्रमरासतांकिलाकांत, निखिल निभाश्रय शांत, त्वामि हराचे दर्शन दानम, त्वामि हराचे दर्शन दानम, हे मधुसूदन
बिहारी हे हि प्रणत जन बंधु हे माधव मधु मदन बरेण्यं केशव करुणा सिंधु नभ नीरज धर श्यामल सुंदर नभ नीरज धर श्यामल सुंदर चंद्र कुसुमारुचि वेशा गोपी गण हृदयेशा गोवर्धन धर वृंदावन चर गोवर्धन धर वृंदावन चर बंसीधर परमेशा एहि मुरारी कुंज बिहारी येहि प्रणत जन बंधु हे माधव मधु मदन बरेण्य केशव करुणा सिंधु राधा रंजन कंस निषूदन राधा रंजन कंस निषूदन प्रणतिस्ताम्बक चरणे निखिल निराश्रय शरणे येहि जनार्दन पीताम्बर धर येहि जनार्दन पीताम्बर धर कुंजे मन धर पवने येहि मुरारी कुंज बिहारी येहि प्रणत जन बंधु हे माधव मधु मदन बरेण्य केशव करुणा सिंधु केशव करुणा सिंधु केशव करुणा सिंधु हरि हरि बोल थैंक यू सो मच हरि हरि बोल हरी बोल कृष्णिका जी, हरी बोल। आपको सुनना सच में अपने आप में एक बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल भजन। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का समय हो गया है, सत्संग को विराम की तरफ लेके चलते हैं। और जैसा मैं अंत में हमेशा बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं कि मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। तो हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि हम अपने समय को हम अपने समय को बिल्कुल वेस्ट ना करें। और वीकेंड का समय है, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए और अपने जीवन में सदाचार लाइए। और साथ में अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कीजिए। चलिए इन्हीं प्रेयर्स के साथ जब आज भी सेलिब्रेट करें, कल भी सेलिब्रेट करें, तो जीवन ही सेलिब्रेशन बन जाए। आज क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम